रेशनल है या इरेशनल? अर्णव, दिस इज rational. Then you can see root 7 upon 25. Arnav? Yes, sir. Now you see here, this you can write root 7 and root 25. Root Yes, 25 हमको क्या है? 5. 7 तो एक प्राइम नंबर है. Yes, sir. 7 कैसा नंबर है? प्राइम नंबर. Prime. और प्राइम नंबर के स्क्वायर रूट हम नहीं फाइंड आउट कर सकते. प्राइम Yes. नंबर्स के स्क्वायर रूट नहीं फाइंड आउट किए जा सकते. तो ये तो यही रहेगा. रूट 25 क्या हुआ? 5. तो बताओ ये रेशनल है कि इरेशनल? Irrational, sir. इरेशनल. जिसमें से रूट ना हटे वो इरेशनल है. जिसमें से रूट हट जाए, सिंपलेस्ट फॉर्म में जिसमें रूट बना रहे वो इरेशनल है, और जिसमें से रूट ना रहे वो रेशनल है. जैसे ये देख लो. So you can see here, this you can write root 16 upon root 5. What is root 16? 4. Sir, and 4 upon root 5. 4 upon root 5. Whether it is rational or irrational? Sir, irrational. इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट भी कर लेंगे ना. Yes, sir. 1 2 3 4 कर लिया था. Yes, sir. Now see the question number 8. Question number 8. वो तो अच्छा प्रूविंग वाला, वो तो अभी हम बताएंगे ना. आए समझे? Yes, sir. अब हम क्वेश्चन नंबर 9 बता दे रहे हैं. इधर किया था 9 10 11 12. No, sir. आए? No, sir, नहीं किया था. हाँ, तो देखो 9 देखो. ये है 2 रूट 3 3 अपॉन रूट 2 माइनस रूट 7 एंड रूट 15. इसमें ये बताना है फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट. ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट. तो देख लो, पहले सबको हम प्योर स्क्वायर रूट में लिखेंगे. कैसे लिखेंगे? प्योर स्क्वायर रूट. देख लो, प्योर स्क्वायर रूट का मतलब क्या है? जिसमें केवल स्क्वायर रूट रहे और कुछ ना रहे. जैसे ये प्योर स्क्वायर रूट है, ये प्योर स्क्वायर रूट है, पर ये नहीं है. 3 रूट 2 नहीं है, क्योंकि 3 क्या है? स्क्वायर रूट के बाहर है. 2 रूट 3 भी प्योर स्क्वायर रूट नहीं है, स्क्वायर रूट के बाहर है. तो पहले सबको क्या करेंगे? प्योर स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिखेंगे. वैल्यू ना चेंज होनी चाहिए. जैसे 2 रूट 3 है, तो अगर 2 को अंदर ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे? Sir, 2 into 2 into 3. 2 into 2 into 3 कितना हो गया? 12. फिर 3 अपॉन रूट 2. ऐसे इसको Yes, क्या लिखेंगे? स्क्वायर रूट में 3 into 3 अपॉन रूट 2, मतलब रूट 9 अपॉन, मतलब 2. कितना हुआ? रूट 9 upon root 4.5 5. हो गया. Yes, फिर sir. देख लो, माइनस रूट 7, ये तो प्योर स्क्वायर रूट में है ही, ये ऐसे ही लिख देंगे. एंड माई रूट 15, ये भी प्योर स्क्वायर रूट में है, ये क्या लिख दिया? तो देख लो, इसमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है? बताओ. Sir, 15. रूट 15 इज द ग्रेटेस्ट. Greatest. और ये ओरिजिनल फॉर्म में भी, क्वेश्चन में भी रूट 15 ही किया. देन व्हिच वन इज द स्मॉलेस्ट? Sir, 4.5 minus 7 minus root 7.
माइनस रूट 7। Yes, आ sir. गए समझ में? Yes, sir. तो इस तरीके से करेंगे। तो देख लो क्वेश्चन नंबर 9 के दोनों पार्ट इसी तरीके से होंगे ना। Yes, क्वेश्चन sir. नंबर 10 भी इसी तरीके से होगा। Yes, sir. हमको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर Greater. बता रहे हैं Yes. ना, स्मॉलर टू बिगर। पहले हमको क्वेश्चन लिख लेने दो, तुम कॉपी में देख। क्वेश्चन नंबर 10, 3√2, 2√8, 4√50, 4√3। हमको स्मॉलर से बिगर में लिखना। So what will you do? First you write in pure square. 3√2, it will be equal to 3 into 3 into 2, मतलब कितना हुआ? 18. 18. Then 2√8, this can be written as 2 into 2 into 8, कितना हुआ? 32. √32. Then 4 को क्या लिखेंगे? 4 into 4. कितना हो गया? 16. Root 16. आया समझे? हम क्या लिख रहे हैं? राइट इन प्योर स्क्वायर फॉर्म, राइट इन प्योर स्क्वायर। आया समझे? प्योर स्क्वायर फॉर्म। देन √50, this is √50. Then 4√3, that is equals to 4 into 4 into 3, that is √48. अब देख लो इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर सबसे स्मॉलर कौन सा है? Sir, 16. Root 16. √16। फिर कौन सा है? Sir, root 18. देन Root 32. देन Root 48. एंड लास्ट इज √50। Yes, अब sir. इनको ओरिजिनल फॉर्म में लिख दो। √14 क्या दिया था? 4 दिया। Root 4. 4. 4। √18 क्या दिया था? 3√2। 3 root 2. √32 क्या दिया था? 2 root 8. 2√8। √48 क्या दिया था? 4 root 3. एंड √50 क्या दिया था? √50 ही दिया था 50. ना। Yes, sir. तो ये हो Yes, गया sir. आंसर है। Yes, तो sir. इसमें कुछ वो नहीं है ना। अब सब Yes, लोग sir. तुम समझ लो। Yes, 10 का भी दोनों पार्ट हो जाएगा। 11th Yes, sir. भी उसी तरीके से हो जाएगा, प्योर स्क्वायर Yes. रूट में। Yes, sir. Yes. कर Yes, लोगे sir. ना? Yes, sir. फिर हम 12th बताने जाते हैं। Sir, question number 9 में भी सर क्वेश्चन नंबर 9 नहीं नहीं सर क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग को फिर से सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होगा। जैसे ग्रेटेस्ट नंबर हम लोग का पिछली बार दिया था √15, तो सर √15 को √15 ही लिखना होगा। ओरिजिनल फॉर्म में लिखेंगे जो क्वेश्चन में यस दिया। ओके सर ओके सर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ये है √2 स्क्वायर रूट 3 एंड 6th रूट ऑफ 5। आए समझे? यस सर। हमको क्या करना है? अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। क्या दिया हुआ? अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब स्मॉलर टू बिगर। पर देखो अभी तक जो कर रहे थे उसमें सभी स्क्वायर रूट थे, पर अब यहाँ पर ये क्या है? क्यूब रूट है। यस सर।
यहाँ क्या है, ये स्क्वायर रूट है, यहाँ क्या है, सिक्स्थ रूट, इसको क्या कहेंगे, सिक्स्थ रूट, सिक्स्थ रूट, ये कहलाएगा। ये है क्यूब रूट है ना, और ये क्या है, स्क्वायर। अगर हम यहाँ देखें आर्डर ऑफ सर्ड कितना है, आर्डर ऑफ सर्ड, इसको क्या कहते हैं, सर्ड कहते हैं, SURD, सर्ड। इस तरीके के साइन को क्या कहते हैं, सर्ड कहते हैं। तो आर्डर ऑफ सर्ड क्या है, 3 है। स्क्वायर रूट में आर्डर ऑफ सर्ड क्या होता है बताओ, यहाँ 2-2 के पेयर बनाते हैं तो क्या है, 2 है। और यहाँ क्या है आर्डर ऑफ सर्ड, 6। यहाँ पर आर्डर ऑफ सर्ड 6 है, समझे, 6। इनका हम LCM फाइंड आउट करें, तो LCM क्या हो जाएगा, LCM ऑफ आर्डर ऑफ, ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तुमको मालूम ही है। अब हम क्या करेंगे, सभी सर्ड्स के आर्डर को 6 बनाएंगे, और ऐसा बनाएंगे कि वैल्यू क्या हो, चेंज ना हो। सभी सर्ड्स के आर्डर को 6 बनाएंगे, so that such that the value do not change। तो देख लो ये क्या है, क्यूब रूट 2। बताओ 3 को किससे मल्टीप्लाई कर दें कि 6 हो जाए, 2 से सर, 2 से। तो यहाँ कितनी पावर रीच करेंगे, 2, और यहाँ मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से। 2। मतलब क्या हो जाएगा, 6, और ये क्या है, 2 स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा, 6 रूट ऑफ 4। अब देख लो यहाँ कोई नंबर नहीं है, मतलब क्या लिया जाता सर, 2 लिया जाता, कोई नंबर नहीं है मतलब क्या लिया जाता है, 2 लिया। यस सर। इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 सर, बनाने 3 से सर, 3 पावर 3, 3 to the power 3, मतलब 6 रूट ऑफ 27 ना, 3 into 3 into, यस। फिर ये तो अपने आप में है तो कुछ करने की जरूरत नहीं ना, यस। ऐसे तो देख लो, देयरफॉर इन असेंडिंग आर्डर, मतलब स्मॉलर टू बिगर, तो सबसे पहले ये लिखेंगे 6 रूट ऑफ, फिर क्या लिखेंगे 6 रूट ऑफ 5, फिर क्या लिखेंगे 6 रूट ऑफ 27, और सिंप्लीफाई किया तो क्या हो गया, क्यूब रूट ऑफ 4, ये कितना हुआ 6 रूट ऑफ 5, और ये कितना हुआ स्क्वायर रूट, ये आ गया। यस आ गया सर। यस सर। अब देख लो, अभी एक्सरसाइज बता दे ना, यस देख लो, अब क्या है, नेक्स्ट एक्सरसाइज, रेशनलाइजेशन ऑफ सर्ड। सर्ड क्या होते हैं, जिनमें क्या हो स्क्वायर रूट हो, जिसमें क्या हो क्यूब रूट हो ना, जिसमें ये साइन होगा सिंपलेस्ट फॉर्म में, वो क्या कहलाएगा, सर्ड ना, समझ में आएगा। इस तरीके का साइन सिंपलेस्ट फॉर्म में हो वो क्या कहलाएगा, सर्ड कहलाएगा। आगे समझे। अब देख लो रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन का मतलब क्या है कि ये साइन हटाना, हमको किसी तरीके से इस साइन को क्या करना है, रिमूव करना है, कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके, समझ में। जैसे ये देख लो, यहाँ
सब लोग देखे, तुम देखो, रेशनलाइजेशन ऑफ सर्ट का मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग ए सर्ट बाय अनदर सर्ट टू गेट ए रेशनल नंबर. Process of multiplying a surd by another surd to get a rational number is called rationalization. Each surd is called the rationalizing factor of the other surd. Rationalizing Yes, sir. factor को हम चार्ट में क्या लिखते हैं? RF. क्या लिखते हैं? RF. हर एक सर्ड क्या होगी? दूसरे की RF होगी. कैसे हम तुमको बता रहे हैं? 5 + √3. देख लो, ये क्या है? कैसा नंबर है? 5. 5 रेशनल रेशनल है. √3 कैसा है? इरेशनल. और रेशनल और इरेशनल का सम जो होता है वो क्या होता है? इरेशनल. ऐसा वो क्या होता है? इरेशनल. रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम इरेशनल होता है. रेशनल और इरेशनल का डिफरेंस क्या होता है? इरेशनल होता है. Yes, sir. मतलब आया समझ में ना? मतलब Yes, sir. एक रेशनल है, दूसरा इरेशनल है, उनको ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, सब कुछ क्या होगा? इरेशनल. हमको क्या करना है? इसको रेशनलाइज करना है. Yes, sir. रेशनलाइज करना है मतलब क्या करना है? इसको एक ऐसी सर्ड से मल्टीप्लाई कर दे. इसको एक ऐसी सर्ड से मल्टीप्लाई कर दे कि जो रिजल्ट आवे, जो प्रोडक्ट आवे, वो क्या हो? उसमें स्क्वायर रूट ना हो. ऐसे तो ये जाने रहो, ये हम दिमाग में रखेंगे. ये रूल है ना. ये क्या है? RF ऑफ A + √B is A - √B ना, या RF ऑफ A - √B is A + √B. समझ में आया? तो अब देख लो यहाँ पर वो करो 5 + √3 और ये क्या है? 5 - इसका RF क्या हो गया? इसका 5 + √3 का RF कितना हुआ? RF ऑफ 5 + √3 कितना हो गया? 5 - √3. √3. 5 - ये हो गया. दोनों को मल्टीप्लाई करो. देखो दोनों किस फॉर्म के हैं? A + B A - B. क्या है? A + B A - B. A - B. बताओ ये क्या होता है? ये एक स्पेशल प्रोडक्ट है. A + B × A - किसके बराबर होता है? सर A² + B² - B². A² - A² B². आए समझे? तो देख लो ये कितना हो जाएगा. अब यहाँ पर देखो A के प्लेस पर क्या है? सर 5 + √3. नहीं, कंपेयर करो इसको और इसको. बताओ A के प्लेस पर क्या है? सर 5 है. B के प्लेस पर क्या है? सर 3. सर √3. √3. तो यहाँ A² मतलब क्या हो जाएगा? किसका स्क्वायर? 5² 5² माइनस यहाँ B² मतलब किसका स्क्वायर? √3². √3 का होल स्क्वायर. 5² सर स्क्वायर क्या कैंसिल होता है? 25. 25. √3 का जब स्क्वायर करते हैं तो 3 रूट क्या हो जाता है? 3 3 हो 3. जाता है. सर क्या कैंसिल हो होगा जाता है. सर 25 माइनस. यस सर इक्वल्स टू. ये क्या चीज है? रेशनल है कि इरेशनल? सर रेशनल है. रेशनल मतलब ये रेशनलाइज हो ना. यस सर. ये रेशनलाइज हो गया ना. तो ये Yes. याद रखिए. इसी तरीके से RF ऑफ
ए प्लस रूट बी, बताओ क्या होगा? रूट ए प्लस रूट ए माइनस रूट बी, रूट ए माइनस, और आर एफ ऑफ रूट ए माइनस रूट बी क्या होगा? सर ए रूट ए प्लस रूट बी। रूट ए प्लस रूट बी, समझ में आया? अब एक हम और बता यस रहे हैं। सर। जैसे क्या है, रूट 11 प्लस रूट 5 हमको रेशनलाइज करना, यस तो इसका आरएफ कितना हो जाएगा बोलूं? सर रूट 11 माइनस रूट 5। माइनस रूट 5, दोनों को मल्टीप्लाई करो, यस प्लस रूट 5, रूट 11 माइनस रूट 5, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म का हुआ। यस सर। क्या हो जाएगा? ए के प्लेस पर क्या है? सर रूट 11 स्क्वायर। यहाँ पर बी के प्लेस पर सर माइनस 5 रूट स्क्वायर। तो ये कितना हुआ? 11 माइनस 5 दैट इज 5 इक्वल 6। ये 6 हो गया ना? यस समझ सर। में आया? यस अब सर। मतलब क्या है, अगर कोई इरेशनल नंबर है, यस कोई सर। सर्ड है, यस ऐसा नहीं, कोई सर्ड है, तो क्या है, उसको किसी दूसरी सर्ड से मल्टीप्लाई करें सो दैट द प्रोडक्ट इज रेशनल। रेशनल। प्रोडक्ट इज रेशनल। रेशनल। अब बताओ, बताना, यस सर। बताओ रूट 5 का आरएफ क्या हो जाएगा? सर रूट स्क्वायर रूट 5 का आरएफ सर रूट सर किससे मल्टीप्लाई करने की रूट हट जाए? सर 5 किससे सर 5 से सर रूट 5 से। रूट 5 क्या हो जाएगा? रूट 5 यस कितना हो गया? रूट सर 5 रूट 5 इंटू रूट 5 5 मतलब रूट 5 इंटू 5 मतलब 5 क्या हो गया? 5 इक्वल्स टू 5। अच्छा Yes, ये sir. बताओ आर एफ ऑफ 2 रूट 5 क्या होगा? RF of 2 root 5 सर रूट 5 into इसका आर एफ क्या होगा? सर 2 root 5 into root 5। हाँ, इसका भी आर एफ रूट 5 ही रहेगा, 2 Yes. रूट 5 नहीं होगा ना? Yes क्यों? yes क्योंकि केवल इतने पार्ट को हमको क्या बनाना? रेशनल। तो रेशनल। कितना हुआ? 2 रूट 5 इंटू रूट 5 मतलब कितना हुआ? 2 रूट 5 इंटू 5 रूट 5 मतलब 2 इंटू 5 मतलब 5 10। समझ में आया? यस सर। समझ में आई? जैसे Yes. ये है, हम एक और बता रहे हैं, ये तो 5 एक रेशनल प्राइम नंबर था, प्राइम नंबर जिनको फैक्टराइज ना किया ना। अब बताओ रूट 98 इसका आरएफ क्या होगा? सर रूट 98 into 98 into root नहीं 98। नहीं, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 5 तो एक यहाँ पर प्राइम नंबर था, ओके ये सर। तो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में था ही ना। ओ यहाँ यस सर। पहले हम रूट 98 को क्या बनाएंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, रूट 98 को सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो देख लो 49 7 7 मतलब कितना हो गया? 2 इंटू 7 इंटू 7, ये पेयर बन गया। तो क्या हुआ? Yes. 7 सर 7 बाहर। 7 Yes. रूट 2, तो आरएफ कितना हो गया? सर रूट 2 रूट हुआ ना? यस तो अब कर डालो रूट 98 इंटू रूट 2,
तो √98 तो अभी हमने बताया 7√2 इंटू 2 ये पेयर बन गया 7 इंटू Yes. मतलब 40 समझ में आ गया? yes sir. देखो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं। जैसे ये है रेशलाइज द डिनोमिनेटर, केवल डिनोमिनेटर रेशलाइज करना है। Yes 3/4√5 डिनोमिनेटर कितना है? sir 4√5 हाँ sir तो 4√5 RF कितना हो गया? sir 4√5 into 5 RF half √5 कितना हुआ? sir √5 तो अब क्या करेंगे हम √5 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, √5 से नीचे भी, ऊपर नीचे दोनों, अदरवाइज Yes. वैल्यू चेंज हो जाएगी ना। yes sir 5 into 5 तो ये कितना आ गया 3√5। अब 4√5 into √5 क्या हुआ? 5 आए 5 sir 5 तो कितना आ गया 3/20 yes ये sir but this is an irrational number हाँ पर डिनोमिनेटर तो रेशलाइज हो गया ना, इन्होंने क्या okay कहा? sir yes sir yes sir रेशलाइज द डिनोमिनेटर, केवल डिनोमिनेटर को ही रेशनल बनाना। okay sir समझ में आया? yes sir. डिनोमिनेटर द को ही रेशनल बनाना। जैसे ये देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बता देंगे तो ये वाले भी हो जाएंगे सब। yes sir क्वेश्चन नंबर 2 ये है थर्ड पार्ट। यहाँ भी क्या है? सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर को क्या बनाना है? रेशनल। डिनोमिनेटर को रेशनल। तो 5 प्लस क्या है 5 माइनस 3√14 अपॉन 7 प्लस 2√14। बताओ RF क्या हुआ? √14 तो सिंप्लीफाई हो नहीं सकता। अगर हम Yes, sir. √14 देखें तो ये सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा ना, तो Yes, वही sir. लेकिन RF Sir, ऑफ 7 प्लस 2√14 कितना हुआ? sir 14 sir √14 इसका RF कितना हुआ अभी बताया? sir 7 माइनस 2√14 होगा। yes sir 7 माइनस 2√14 होगा कि okay नहीं? sir. yes sir तो अब ऊपर भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी, तो क्या हो जाएगा? yes 2√14 into 7 माइनस 2। ऐसा अब Yes. देख लो ऊपर क्या हो जाएगा? 5 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं? yes sir और ये माइनस 3√14 भी क्या होगा? इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। नीचे क्या है? a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्म का है, yes sir तो क्या हो Sir, जाएगा? a स्क्वायर माइनस b b square स्क्वायर। a के Sir, प्लेस पर क्या है? sir 7 square 7 स्क्वायर माइनस b के प्लेस पर sir 214 square का स्क्वायर। तो 5 7 जा 35 35। 5 इंटू दिस क्या हुआ? 10 √14 14। दिस इंटू दिस क्या हुआ? 21√14 ना, yes माइनस माइनस प्लस 5 3 2 जा 6 ब्रैकेट के अंदर ये क्या है? √14 इंटू 14 √14 अपॉन ये क्या हो जाएगा? 7 स्क्वायर 49 2 का स्क्वायर
सर 4 और रूट 14 4. का स्क्वायर क्या हो जाएगा? सर 14. सो अब ये देखो 35, ये 10 रूट 14 है और ये 21 रूट 14 है। क्या Yes, sir. हुआ? सर ये कुछ इसके साथ कुछ सर प्लस हो जाएगा। ये क्या रहेगा? साइन तो माइनस ही रहेगा, दोनों को ऐड कर Yes, लेंगे तो 31 रूट 31 14, 14. Yes, sir. 31 रूट Root 14 14. प्लस 6, ये क्या हुआ? रूट 14 इंटू रूट 14। सर 196. नहीं, 14 का पेयर बन गया तो 14 बाहर Yes, sir. निकाल। Okay. समझ में आया ना? Yes, sir. Yes, sir. 49 माइनस 56। Yes. अब देख लो, ये क्या हुआ? 35 माइनस 31 31 40 14 देन 84 54. ना? Yes, sir. Yes, sir. अपान ये कितना हुआ? -7। Yes, इसको sir. फर्दर सिंप्लीफाई करो, ये और ये सम करेंगे तो कितना हुआ? 119 9. माइनस 31 रूट 14 अपान -7 हो गया। Yes. Yes. sir. ये दिस इज क्लियर? Yes, sir. तो अब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तुम करना, 4 तक कर लोगे। Okay, sir. 4 Yes, तक sir. कर लेना, Yes, sir. फिर कल अब बताएंगे ना। Okay, sir. Yes, sir.